नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्तनित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् श्रीओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसानाय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वानां विभाव निजाता नियमसार शुद्ध भाव विवाह वो पढ़ चलते हैं। हिंदी में 58 पाना है नीचे। तो क्या कहते हैं? आचार्य महाराज ऐसे कहते हैं मुनि पद्मनंदी पद्म प्रभा आचार्य मुनि है, दिगंबर संत वनवासी रहने वाला। कहते हैं मेरा तो ऐसा मंत्र है, मेरा तो वो अभिप्राय है और विचार है कि आत्मा पृथक है। आत्मा तो शरीर की तद्दन जुदा है, भिन्न है। अभी की बात है, सब कब ठीक तो होने तो क्षेत्रांतर हो गया। तो एक क्षेत्र में रहते सतें भिन्न है। आया वस्तु तद्दन भिन्न है और उससे पीछे चलने वाला कर्म पृथक है। वो जड़ कर्म है ना, वो तो अपने कारण से कर्म चलते हैं, आत्मा के कारण से नहीं। ऐसा कर्म भी आत्मा से भिन्न है। सम्यक दृष्टि को ऐसा भिन्न आत्माओं पर दृष्टि करना एम कहते हैं। और कर्म की अति निकटता से जो विकृति होती है वो भी दूर। कर्म के निमित्त से पुण्य ने पाप, शुभ ने अशुभ विकल्प जो राग, शुभ उपयोग के अशुभ उपयोग, ये विकृति होती है। भाई उसी प्रकार जैसे कर्म ने आत्मा भिन्न, उसी प्रकार कर्म ने विकार भिन्न है। समझ में आया? हाँ ये जानी है। और काल क्षेत्र आदि जो है वे भी भिन्न है। पंचम काल ने, चौथो काल ने, आ काल ने, दिवस ने, रात्रि ने, पौर ने, और क्षेत्र भरत क्षेत्र ने, महावीर क्षेत्र ने, ये सब क्षेत्र काल से भगवान आत्मा भिन्न है, जुलू है। समझ में आया? वे भी आत्मा से पृथक है, निज निज गुण कला से अलंकृत। लिया हूं पाठ में आता है ना, हुड़ताड़ी में अलंग किया तो पहले अलंकृ शब्द लिया है उसमें आए। हुड़ताड़ी में आवश्यक 8 गुण अलंग किया मूल पाठ में टीका में ले लीजिए। एना पहला उपोद्घात में शब्द ले लीजिए कि आत्मा पण निज निज गुण ने पर्याय की पृथक है, कर्म भी एना गुण ने पर्याय से पृथक है, और शरीर भी एना गुण ने पर्याय से पृथक है, और पुण्य पाप का भाव भी उसकी शक्ति और पर्याय से आत्मा से पृथक है। समझ में आया? ऐसा आत्मा पर से भिन्न, इसको यहाँ शुद्ध भाव कहने में, इस शुद्ध भाव पर दृष्टि करना, वो ध्येय बनाकर उसको दृष्टि उसमें पसारना, कोई सम्यक दर्शन कहने में आता है। समझ में आया? जो पर से भिन्न है, तो जिसको आत्मा का कल्याण करना हो तो पर भिन्न है, ऊपर दृष्टि देना नहीं, एम कहते हैं। भगवान आत्मा अखंड न्यायिक स्वरूप शुद्ध भाव, चिताड़ी ध्रुव भाव, तो ऊपर दृष्टि करने से, पर की अपेक्षा रखे बिना अपने स्वभाव का आश्रय करने से
ध्रुव का अवलंबन करने से नित्यानंद प्रभु उसको लक्ष्य में ध्येय में लेने से सम्यक दर्शन होता है। पहली धर्म की दशा समझ में आया। निज निज गुण कला से अंकृत द्रव्य तो ठीक पण वो विकार भी एना गुण कला कीधी एनी विकार की एनी शक्ति ने एनी अवस्था आत्मा से भिन्न है। शुभ भावनो गुण बंधन नु कारण અને એવું पर्याय अपना गुण ने पर्याय कारण शुभ भाव है, आत्मा से भिन्न है। समझ में आया। गुण शुभ योग बंधन नु कारण ये दुख थमो एनु गुण शुभ योग गुण शुभ गुण दुख थमो ये शुभ उपयोग का फल क्या, शुभ उपयोग का गुण क्या, कि शुभ उपयोग का गुण दुख। ये है नहीं बातें नहीं तो पदार्थ कहने का है, प्रश्न क्या नहीं आया। समझ में आया। देखो आत्मा पण अपना निज गुण पर्याय से रहा है, कर्म भी ये पोताने निज गुण की पर्याय से रहा है, शरीर भी पोतानी निज गुण अवस्था से रहा है। एम पुण्य पाप का भाव भी एनी शक्ति ने एनी अवस्था से रहा एम कहते हैं। समझ में आया। न्यारी है हो गई नहीं, न्यारी है। समझ में आया। अपने अपने गुणों तथा पर्याय से गुण ने कला ने व्याख्या पर्याय करी। ऐसी सहित सर्वद्रव्यतन भिन्न है, अत्यंत अत्यंत भिन्न है। शरीर से आत्मा भिन्न कहने में धराड़ नाखते हो કેટલા બચારા। આજે બચારાનો કાગળ કઈ રસ નથી બોલ્યો પોરબંદરનો મેર મેર એ કૃષ્ણજી આવે છે ને, કૃષ્ણભાઈ આવે બહુ પ્રેમ મેર છે, એક મેર જાત થાય છે ને એનો કાગળ મોટો આવ્યો સ્મર। અરે શરીર से भिन्न बताने आत्मा ना कल्याण કર્યું મારું તો કે એને ગળુતરા ને મારા રજનીશ આવ્યા છે, રજનીશ એનું સાંભળવા ગયા છે। અરે ક્યાં ભેદ જ્ઞાનની વાત ની ગંજ ન મળે ત્યાં એમ વિચાર લખ્યું। એક મેરની જાત છે મેર મેર જેમ આપણે વાણિયા एक ऐसा रजपूत है, ऐसा ही मेर जात है, आर्य जात मेर। ऐसा एक लड़का है करशन जी करीने 40 वर्ष की उम्र है, नानजी में न करे करोड़पति ना 8 करोड़ गुजरी गया मैं गुजरी गया। एक नानजी नंदा 8-10 करोड़ रुपया थे गुजरी गया ना ये क्या नौकर सिलेक्शन से घणी तो मैं અહીં આવી ઘણી વાર એને લખ્યું રજનીશમાં આવ્યું રાખ્યા। અરે આ ભેદ જ્ઞાનની વાત આ સાદવાદની વાત ક્યાંય સાંભળવા મળે ને એમ જ લખ્યું। બહુ મોટો મોટો કાગળ કવરાય છે। આ તો કલ્યાણ આખા ભરત ક્ષેત્રનું કહ્યું અમારું એમ લખ્યું છે। પ્રમોદ અનુમતિ અનુમતિ વિષ્ણુ હવે નહીં એને હા હા આવો ભાવ આ વસ્તુ शरीर से भिन्न ध्यान करने से ही आत्मा को लाभ होता है। हम लिखूं थे सोलल जी आत्मा से ने भगवान शरीर ना रक्षण भिन्न थे ने तो शरीर जड़ थईने रह्યું છે, કંઈક તેરા થઈને रहा है, जड़ जड़पणे रहा है, एम विकार विकारपणे रहा है, तेरा स्वरूप थईने रहा है। जूना लिखू नहीं आत्मा उसी प्रकार आत्मा से पृथक। कैसा? जैसा कर्म जड़ में आत्मा भिन्न है, ऐसा पुण्य पाप का भाव भी कर्म की पैठियां आत्मा से भिन्न है। हम कहते हैं वो उसी प्रकार आत्मा से पृथक है। समझ में आया? तथैव बीजी लीटी सापी भिन्ना तथैव पद्मधारी मुनि है वनवासी दिगंबर मुनि कहते हैं तथैव
जैसे भगवान आत्मा अरूपी चिद घन भिन्न અને અરૂપી જડ ભિન્ન કર્મ ભિન્ન ऐसे ही पुण्य ने पाप का विकल्प ने राग शुभाशुभ ऐसे ही जिन शरीर से कर्म से भिन्न है ऐसे ही विकार से आत्मा भिन्न आत्मा से विकार भिन्न है। समझ में आया? और उन दो गाथाओं की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिना श्लोक कहते हैं लोग। ये पद्मनंदी आचार्य में चलो ये श्लोक पद्मनंदी ठीक ये वनवासी मुनिया था वनवासी मुनि वो कहते हैं ऐसा पद्मनंदी आ 25 टीका है ना अपने सवाल में वांचे नो 10 प्रकार धर्म की असती च सती मंदे शुद्ध जीवस्य रूपात् रहितम् अखिल मूर्त द्रव्यजालम विचित्रम इति जिनपति वाक्यम आहा जो नाम कहते इति जिनपति वाक्यम वक्ति शुद्धम बुधानाम भुवन विदितम एतद् भव्य जानी नित्यम वो जानी शब्द पड़ा है ना अलिंग्रहण में शब्द पड़े એટલે અહીં પાછું કૃષ્ણ નાખી દીધું बंद हो न हो आहा भगवान आत्मा में राग की अवस्था रूपी भाव बंद हो कि राग के अभाव रूप मोक्ष हो समस्त वित्र मुक्त द्रव्यजाल से सुजीव से रूप से व्यतिरिक्त है। समझ में आया? वस्तु शुद्ध चिद घन आनंद कंद प्रभु आत्मा कहते हैं कि जो शुद्ध भाव है ना अधिकार हो ध्रुव भाव को हो शुद्ध भाव को हो नित्यानंद विनायक भाव को हो ये वर्तमान राग की पर्याय भावबंध की अवस्था में हो कर्म तो पर है उसके साथ कि राग का अभाव रूप वितरागी केवल ज्ञान की सिद्ध की अवस्था में हो पर समस्त वित्र मुद्रा में अनेक मुद्रियों का समूह सुजीव के रूप से अति व्यतिरक है। भगवान अरूपी ज्ञान घन आनंद स्वरूप वो बंद अवस्था में हो कि मोक्ष अवस्था में हो द्रव्य तो पर द्रव्य से तदन भिन्न है। नियम सार्थन अलौकिक बात करनी समस्त विचित्र मूर्त द्रव्यजाल अनेकविध मुद्रव्यों का शुद्ध जीव के रूप से व्यतिरिक्त न भिन्न है ऐसा जिन देव का शुद्ध वचन बुद्ध पुरुषों ने कहते हैं। देखो ये समझनार का कामी है समझने वाला है उसको जिन देव का शुद्ध वचन ऐसा है वचन भी शुद्ध है। जिनपति वाक्यम वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ का वाक्य ऐसा है किसको मैके बुधा नाम बुद्ध पुरुषों ने मैके है समझने वाला है उसके मैके है न समझे तो नहीं समझे हम कहते हैं। અહીં તો શરીરથી આ થાય ફલાણાથી આ થાય ને એટલું સમય સારું અંતિમ બધું ઠેઠ સુધી થોડું થોડું જોજો વિશેષ બે ચાર પાના બાકી છે ગડબડ અરે આવું કર્યું થોડું શું કર્યું છે સંકિત નિર્વિકલ્પ સમાધિ ન હોય સંકિત બહાર નીકળ્યો અજ્ઞાની અહીં તો સરળ દ્રષ્ટિ એ કઈ મતભેદ પડ્યો છે એમાં એમ લાગે તમને લેખની સામે मतभेद हुआ छता समाधान के छपाई कहते हैं भगवान आत्मा चाहे सो राग की अवस्था में विकारी दशा पर्याय में दिखो के राग रहित मुक्त अवस्था में जुओ तो ये द्रव्य तो मूर्त नहीं विचित्र जाल से तद्दन भिन्न है। समझ में आया? ये राग भी मूर्त है। समझ में आया? कोई भी पर्याय नहीं तद्दन निराला चैतन सत वस्तु का कस जो तत्व है तद्दन विचित्र मूर्त जाल से तद्दन भिन्न है।
बोला कि नहीं, संसार अवस्थाમાં મૂર્ત है। अरे भगवान શું કરે છે ભાઈ? अरे એવું જીનદેવનું શુદ્ધ વચન જો પરસે એક કહે એ શુદ્ધ વચન નહીં એમ કહેते हैं। व्यवहार नहीं नो शुद्ध वचन से व्यवहार से तो है ना, व्यवहार से तो एम कहते मारा ये शुद्ध वचन है व्यवहार से ही। अहो जिनदेव परमात्मा अपना वितराग स्वभाव में विराजमान है, उसकी वाणी निकली, निमित से कथन कहा है जिनदेव का शुद्ध वचन। वचन कहेंगे कहे नहीं हाथ करे मानता जो जो उसका शुद्ध वचन कहा वही तो क्या, ये तो निमित्त का कथन है। वचन वाणी भगवान का आत्मा की कैसी आया वही लिखा है प्रवचन सार में, तो नीचे लिखा है शुद्ध ज्ञानी ना के कि वाणी सुनते हैं उसको शुद्ध कहना, उससे शुद्ध ज्ञान है कहना, है तो उपाधि है। शुद्ध ज्ञान का शब्द निकाल कर जो ज्ञान की पर्याय अपने से हो उसको ही शुद्ध ज्ञान कहते हैं। प्रवचन सार में तो शुद्ध ज्ञानी को बात करते हैं, तो केवल ज्ञानी है। वाणी में निमित्त कौन था वो बताते हैं। त्रिलोकना नाथ केवल ज्ञानी परमेश्वर एवं वितराग परमेश्वर ने આવી वाणी जो शुद्ध वचन नहीं, वाणी में ऐसी ताकत है। आया बुद्ध पुरुषों को कहते हैं, पर ज्ञानी समझदार पुरुष को कहते हैं। न समझे इसको तो लाख बात करे तो समझे नहीं एम कहते हैं। मलल जी भाई तुम प्रभु छो ने भाई, तेरी चीज निराળી पड़ी છે અંદર સમજાય છે। એને દાખલો આપ્યો ભાઈ એક મારો એમ કે ભૂંગળી છે એમાં પવન છે, પવન જુદો ને ભૂંગળી जुदी એને તો હા પોરબંદર વાળી મેરે નાચ મેર છે જેમાં પણ વાણિયા નો ને એવી એક મેર જાત આવી એને કે ભૂંગળી એમાં પવન નહીં, પવન જુદી ચીજ છે, ભૂંગળી જુદી છે। ભૂંગળી સમજતા ને नली 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 है, उसमें पवन भिन्न है, नली भिन्न है। एमा नली शरीर भिन्न है, पवन आत्मा चैतन्य भिन्न है। एना शब्दों जो आवे घनी बार अनुमति है। विष्णु कौन नौकरी करते हैं, 8 मानस घर में मोटो कागज છે પાણીનું ક્યાં કોઈ વાત કરીએ છીએ એમાંથી નાખ્યું છે એમ કે નળીનો દાખલો આપ્યો છે। પછી હવા બંને આડી રહ્યું, નળી ને હવા બંને ઓતપ્રોત નથી। આજે જ પત્ર આવ્યો છે એ હું અનુમતિ તો ક્યાં નેમદાસભાઈ છે ત્યાં વાતો સાંભળવો જાય કઈ ઘણા વર્ષથી। નળી ને હવા બંને ઉત્પ્રોત નથી, વસ્તુ જુદી ગુણ જુદા। ગુરુદેવે સમુદ્રના દાખલા પરથી પ્રૂફ બતાવેલ છે। પ્રૂફ એટલી એની ભાષા હું કે તમારી ભાષા પ્રૂફ કરી હા એ નળીના દાખલા પરથી આત્મા ને શરીર જુદા છે। बोला ने शरीर जुदा साभता तुम्हारा है ये गांडो मांस कहतो तो के पागल के आत्मा ने शरीर जुदा। अरे भगवान शू तुम करे भाई आयो तो अनुमति जैसा लगे दाखलो एनी मळे काढ्यो रे नळी नो ओ आपको भूंगली भूंगली समझते न एमा भूंगली है, उसमें पवन रूपी चैतन्य तो भिन्न है। तुमने उसमें रहते नहीं जिंदगी दाखलो है टुकड़ो है वाणिया नहीं जैन में जिन्न नहीं तो आत्मा है ने हाँ एवा स्वरूप નું ધ્યાન કરવું
એ ધર્મ છે એમ લખે ભાઈ, એમ લખે. એને અંદર વિકલ્પ છોડીને એમાં એકાગ્ર થવું, એનું નામ ધર્મ છે. આપણે કહીએ વાત જ એમ છે, એમ લખે કે છે. ઓહો, જીન દેવનો વિતરાગ દેવનો શુદ્ધ વચન. એવાય વચનો જ્ઞાની ના હોતા એક શરીર ને આત્મા તદ્દન ભિન્ન અને પુण्य पाप का विकल्प ने आत्मा तद्दन भिन्न है. સવારમાં આવ્યું તો ઘણું આવ્યું બરાબર. अरे ये भुवन विदित को आ बात तो जगत में प्रसिद्ध सच है एम कहते हैं. है इस भुवन विदित को, भुवन नाम जगत में प्रसिद्ध सच को हे भव तू सदा जान. ये तो जगत में प्रसिद्ध है. भगवान आत्मा शरीर से राज से भिन्न तो जगत में प्रसिद्ध है. प्रसिद्ध है सिद्ध प्रसिद्धम आवे था ना, आता है ना स्तुति. सिद्ध की स्तुति नहीं आती सिद्ध. हाँ आवे स्तुति आवे. सिद्ध प्रसिद्धम, प्रसिद्ध सिद्धम, सिद्ध प्रसिद्ध सिद्ध है. आपन प्रसिद्ध सिद्ध जगत में है कहते हैं. जगत में तो प्रसिद्ध है, तने खबर नहीं पड़ती है. पुण्य पाप का भाव और आत्मा भिन्न है, शरीर से आत्मा भिन्न है, तो जगत प्रसिद्ध है. भुवन विदित को हे भव तू सदा जान. गाथा हुई 47 जारी सिया सिद्धप्पा भव मलिय जीव तारी सा होंती जरमरण जम मुका अठमुना लंकिया जैणु. सिद्ध ने आत्मा सरखा ही बताते हैं. शक्ति हो पर ये के पीछे बात नहीं. हे सिद्ध जैसे जीव, हे सिद्ध जैसे जीव क्यों भवलीन संसारी वही. गुण 8 से जो है अलंकृत जन्म मरण जरा नहीं. अरे हमारे जन्म मरण जरा कहीं नहीं. कौन है भाई हमल नहीं तो पाई पर्याय में वस्तु में क्या थे. समझ में आया. जहाँ दृष्टि उसकी टीका. शुद्ध द्रव्यार्थी इन्हीं के अभिप्राय से जो शुद्ध द्रव्य भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि से जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध त्रिकाली शुद्ध द्रव्य के वस्तु उसका जिसका प्रयोजन ऐसा जो नय ज्ञान, ऐसा ये नई के अभिप्राय से है. संसारी जीवों में मुक्त जीवों में अंतर न होने का कथन है. सीध समान सदा पद आते कि नहीं. वो बनारसदास में सर्व जीव से सिद्ध सम, सर्व जीव से ज्ञानमय. योगिंद्र देव में सर्व जीव ज्ञानमय. जितना अनंत आत्मा हो ये ज्ञानमय. तुम भी ज्ञानमय है न वो भी ज्ञानमय. सब तेर तुम सबको सर्वजीव से ज्ञानमय ये जाने की क्षमता रखे. हमारे है ना के अंदर संभाव आखे. कोई विरोध भाव और उसका राग द्वेष आदि अज्ञान तो उसका है नहीं. तो तेरे क्या देखना उसमें. तुम पर्यायी दृष्टि से तोड़े देख तो दूसरी को पर्यायी दृष्टि से देख. तेरा दृष्टि में द्रव्य स्वभाव शुद्ध आनंद कंदेश तो दूसरा को भी ऐसा देख. पर यह है दौड़ कर देख. कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से भगवान शुद्ध ध्रुव चैतन्य की दृष्टि वाला नहीं से ऐसा भी संसारी जीव, ये निबोधनो जीव और मुक्त सिद्ध जीव बे में वस्तु दृष्टि की अपेक्षा कोई फेर. समझ में आया. ओहो હવે જરી સિદ્ધ થાય છે કેમ એ વાત જરી મુનિ
કરે છે. સિદ્ધ ભગવાન જે થાય છે, હોતા है सिद्ध भगवान. कैसे होता है? जे कोई अति आसन भव जीव हुए, ओहो, अल्पकाल में जिसको मुक्ति होने लायक ऐसा नजीक मोक्ष के लायक है ऐसा जीव हुए, वे पहले संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए ये राग द्वेष ने मिथ्या जो संसार क्लेश है उसे था क्या? थाक नहीं थाक समझते हैं कि नहीं? चलते थाक लगता है ना, थकान लगी कैसे? पहले संसार अवस्था में संसार क्लेश है. देखो, चार गति का भाव जो है क्लेश है. ये क्लेश से थके विचित वाले थे. थाक आ नहीं. ये चार गति का भाव जो क्लेश जो दुख वो नहीं. समझ में आया? बहुत चलते चलते थक जाते हैं ना मानस. शरीर में 8-10 को चले थक जाए पीछे कहीं ध्यान में મળે तो આપણે ખરાબ નાખીએ હોય છે કે નહીં? થાકી જાય. એમ કે છે જેને ગતિમાં પરિભ્રમણ करने का થાક लग गया हो. समझ में आया? थकान लगी हो. हाँ, समझ में आया? संसार दशा में संसार क्लेश है. इस संसार दशा में संसार क्लेश है. राग द्वेष मिथ्या उदय भाव क्लेश है. शुभ भाव अशुभ भाव सब क्लेश है, क्योंकि दुख है. समझ में आया? हाँ, संसार दशा में क्या है? भाव क्या है? शुभ अशुभ निगुद में भी है. ये संसार दशा है. नित्य निगुद में शुभ अशुभ भाव तो निरंतर चलते ही है. ये संसार दशा है. उदय भाव दशा ये संसार दशा है. संसार क्लेश से थके चित वाले बाहर से नहीं अंदर मन में थाक लग गया. अरे 84 का अवतार जन्म मरण करते करते थक गया. भगवान ये दुखड़ा सहन नहीं होता. एम कहते हैं स्तुति में थक गई. सहज वैराग परायण होने से सहज वैराग्य, वो क्लेश पुण्य पाप का परिणाम से भी वैराग्य, स्वाभाविक वैराग परायण होने से उत्कृष्ट साधु की बात करता है ना. द्रव्य भाव लिंग को धारण करके जिसको वितरागी पर्याय प्रकट करके भावलिंग और द्रव्यलिंग नग्न दशा अथवा 28 विकल्प वो भी द्रव्यलिंग है. पंच महावर्त का विकल्प वो भी द्रव्यलिंग है. समझ में आया? करके परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त की हुई. पाछा देखो, हाँ, निमित्त कैसा है? परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त की हुई. गुरु महासंत वितरागी मुनि निग्रंथ ऐसा प्रसाद प्राप्त हुई. प्रसाद से प्राप्त हुई, मेहरबानी से प्राप्त हुई. क्या? परमागम अभ्यास द्वारा, परमागम के अभ्यास द्वारा, परम ज्ञान स्वरूप जो आत्मा उसका अभ्यास द्वारा, अंतर परमागम ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा की पर्याय, उसका अभ्यास करते करते वो परमागम में दर्शन ज्ञान से चिन्ह आ गया. समझ में आया? परमागम में ऐसा कहा है, गुरु ऐसा कहा, ऐसा अभ्यास अंतर किया, एम कहते हैं. क्या किया? समझ में आया?
जो गुरु परम गुरु है वो तो वो ही कहते हैं कि तेरा आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसकी श्रद्धा ज्ञान निर्मलता का वो परमागम का अभ्यास है। समझ में आया? ज्ञान का अभ्यास कहो, आत्मा का अभ्यास कहो, परमागम का अभ्यास कहो, एक बात है। समझ में आया? परमागम के अभ्यास द्वारा सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके ये द्वारा सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त किया। समझ में आया? वो आयना कोई ऐसा नहीं कहे व्यवहार वाला विकल्प पंच महावृत ने उससे सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त हुआ, तो भिन्न है। आज उससे आत्मा के क्या प्राप्ति होती है आत्मा को? समझ में आया? કેટલી વાત લીધી संसार आसन भवजी हुए अति आसन भवजी। पहले संसार ना क्लेश से थका चित वाला सहज वैराग परायण तत्पर होने से सारा विकल्प से पर से उदास, तो द्रव्य भाव लिंग को धारण करके निमित्त भी साथ में लिया। वितरागी पर्याय अकषाय पर्याय धारण को भाव है, और अक्षय मूल गुण ने नग्न दशा वो निमित्त है। समझ में आया? जो कोई सिद्ध होता है वो स्थिति से सिद्ध होता है। कोई तरण कषाय का अभाव बिना सिद्ध हो और लिंग में निमित्त नग्न दशा ने अक्षय गुण न होने सिद्ध हो, ऐसा होता नहीं। ये तो शब्द क्या है व्यवहार कथन धारण के એટલે है एम है। वितरागी पर्याय निर्मल मोक्ष का मार्ग की है, वो भी है। साथ विकल्प ने शरीर की नग्न दिशा विकल्प आश्रव तत्व है, शरीर के अवस्था अजीव तत्व है, दो निमित्त रूप है, ये जानते हैं। समझ में आया? परमागम के अभ्यास द्वारा पीछे अभ्यास किसका किया? इन पर धारण एक किया भले। समझ में आया? आया दो बात, पर अभ्यास किसका किया? परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त हुए परमागम के अभ्यास द्वारा। समझ में आया? अंतर में भगवान ज्ञान स्वरूप जानन स्वभाव उसका अभ्यास, ज्ञान की एकाग्रता, स्वरूप की एकाग्रता का अभ्यास द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त हुआ। समझ में आया? निमित्त ऐसा था, उसका ज्ञान कराया। निमित्त ऐसा ही होता है, मुनि भावलिंगी हो અને अंदर बाय में वस्त्र पात्र रह जाए और अक्षय गुण सिवाय दूसरा राग आदि का विकल्प अवृत का हो, ऐसा होता नहीं। पर अभ्यास किसका किया है? वो तो बात हुआ। परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त की हुई परमज्ञान के अभ्यास द्वारा सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके, सिद्ध क्षेत्र प्राप्त करके, देखो अहिया भी सिद्ध क्षेत्र पर्याय प्राप्त किया, पीछे सिद्ध क्षेत्र क्या प्राप्त किया। अव्याबाद बाधा रही सकल विमल सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीरयुक्त सिद्धात्मा हो गई। ये परमात्मा सिद्ध दशा हो गई। आ नवो सिद्धानम समझाई से गाय। बस ये बात है कि जो सिद्धात्मा कार्य समय स्वरूप है, कि जो सिद्धात्मा उसको कार्य समय सार कहते हैं, अथवा कार्य शुद्ध कहते हैं, अथवा कार्य अपेक्षा से शुद्ध, उसकी निर्मल पर्याय पूर्ण हो गई है। कार्य अपेक्षा से सिद्ध भगवान को शुद्ध कहते हैं। समझ में आया? सारी बात की जैसे वे सिद्धात्मा है वैसे शुद्ध नीचे से भगवान जीव है।
जैसे ही सिद्धात्मा है वैसे ही शुद्ध निश्चय स्वभाव की दृष्टि से देखो तो भवलिन शब्द पढ़ा है ना उसमें, भव वाले जीव ऐसा ही है। पर्याय को न देखो तो वस्तु तो ऐसी है। समझ आया? शक्ति रूप तो मुक्त ही है, सिद्ध ही है। समझ में आया? व्यक्त रूप प्रगट को मुक्त दशा जिसको प्राप्त हुई, ऐसा ही आत्मा शक्ति मुक्त स्वरूप ही है, हम कहते हैं। પણ ક્યાં બેઠે અંદરથી બીડી વિના હલે નહીં, તમાકુ વિના હલે નહીં, શુદ્ધ ભાવ હોય તો ઠીક પડે એવો જે આગ્રહ એને આ આવી વાત અંતર બેહે। समझ में आया? कहते हैं कि जैसा वो कार्य शुद्ध भगवान आत्मा, उसको कार्य समझता रूप कहा, एक ऐसा भव वाले जीव भी ऐसा है जिस कारण भी संसारी जीव ने सदात्मा समान है। वस्तु तरीके, द्रव्य तरीके, स्वभाव तरीके भी सरखा है। सीध समान सदा पद में बात है कि नहीं? हो चेतन रूप अनुपना सीध समान है। पेट में सीध समान सदा सदा पद मेरो नाशिदा कहते हैं। मैं तो सीध समान ही द्रव्य स्वभाव छिका रहता हूं। इसको प्रकट पर्याय है मेरे में वो शक्ति रूप ऐसा ही अनंत ज्ञान दर्शनादि पड़ा है। आत्मा में अनंत ज्ञान अनंत दर्शन का आनंद भी ऐसा पड़ा ही है। उसको प्रकट हो गया है, यहाँ अप्रकट है, पर वस्तु तरीके में सरखा है। वस्तु में फिरफार नहीं। जो आ सम्यक दर्शन का विषय अंतर्मुख ऐसा तत्व है सिद्ध समान, उसकी अंतर्दृष्टि करने से, पर्याय का भेद लक्षण से छोड़ देने से सच्ची गाथ में आया नहीं? नवी हुई तमत्तो जान गो दूसू खाओ। कई पर्याय बाकी रह गई, જ્યાં 13મા ગુણસ્થાનની 14મા ગુણસ્થાનની पर्याय भी मैं नहीं आया। एवा भगवान जैसा सिद्ध है, एवा संसारी जीव हमारे समान है। द्रव्य दृष्टि करने में से शुद्ध दृष्टि करने में जो चीज पड़ी है वो तो सिद्ध समान ही है। अभेद चिदानंद भगवान वो सिद्ध की दशा पर्याय प्रकट आसिद्ध जैसा ही द्रव्य स्वभाव है। उस कारण वे संसारी जीव जन्म मरण से रही। देखो भगवान वस्तु स्वभाव, उसमें जन्म मरण क्या है? जन्म जरा मरण हो। आत्मा द्रव्य स्वरूप में जन्म कहाँ, जरा ना वृद्धावस्था कहाँ, और शरीर का अंत ऐसा मरण कहाँ? भगवान अंतर्मुख चैतन्य प्रभु वो तो सिद्ध समान जन्म मरण और वृद्धावस्था से रहित है। नहीं, वृद्धावस्था में शरीर काम न कर सके, जुवान अवस्था में काम कर सके आत्मा शरीर ने लईने, ऐसा है कि नहीं? राय पसरी में यह अधिकार है बता लोगों श्वेतांबर में परदेश राजा था। परदेश राजा कैसी स्वामी ने मैं आई तो कथा बनावी છે। કેસી સ્વામી હતા એ પાર્શ્વનાથ એ 4 મહિનાના ધણી હતા। મળ્યા પરદેશી जीव माने नहीं तो उसने प्रश्न किया कि महाराज तुम शरीर ने जीव जुदे मानते हो? हाँ, शरीर ने जीव हम जुदे मानते हैं। उसका भाई बड़ा था, एक चित मुनि चित
શું કહેવાય? ચિત્ત પ્રધાન. આ ચિત્ત પ્રધાન આત્મા નહીં વર્ણ્યું છે ગોઠવું ગોશાળા ઓલામાં છે બૌદ્ધોના ઓલામાં છે. પરદેશી રાજા એટલે આત્મા, રાગને પોતાનું માનનાર એવો આત્મા પરદેશી, ચિત્ત પ્રધાન. આખો રાયપ્રસંગ વાંચ્યું ભાઈ આપણે રાજકોટ નેવાસીની સાલ 3,000 માણસ રાજકોટ નેવાસી સાલ કેટલા વર્ષ ગયા ને પછી 36 વર્ષ 3,000 માણસ સુધરેલા બુધરેલા આમ ઠાઠ ગમે કલાક પહેલે આવે 3,000 માણસ નેવાસી રાયપ્રસંગ એક સૂત્ર સત્તામાં બહુ વાંચન. તો ચિત્ત ત્યાં લઈ ગયા એને, ચાલો તો ફરને ફરતે ઘોડા ફેરને ઘોડા પણ અશ્વ એને લઈ ગઈ તે કરતા અશ્વ થાક ગયા તે ત્યાં જાકે વનને ઉતાર્યા જ્યાં મુનિ બેઠા તે. તો કઈ પરદેશી જાય નહીં અનારી માન જેવું ના, પણ उसने घोड़ा फेरा, नवा घोड़ा आवेला, नवा ऊंचा अश्व घोड़ा सुनते नहीं, अश्व राजा था ना तो बहुत ऊंचा क्या आया बेट में. तो चीते कहा साहेब चीत था मोटा एनो भाई પણ હવે દીવાન પણ તો નાને રાજા ભાઈ આપણે આ ઘોડા નવા આવ્યા છે ને નયા ફેરને को ले गए घोड़ा, चलो नहीं. उसका हेतु था तो मुनि पास ले जाना. आम तो कहीं मुनि पास आओ ले आवे नहीं. घोड़ा इतना दूर से ले गया तो राजा थक गया, अंदर बैठे थे. अरे चिता फेर गाड़ी, थक लग गया है, थाक लग गया बैठे बैठे. चलो वन में मुनि बैठे थे, क्या वन में ले गया, घोड़ा छोड़ दिया तेल करते करते. कौन महाराज मुनि है कि मुनि शरीर और जीव को जुदा मानता है. जुदा न तो मानतो ना, चीते का है उसका दीवान है. शरीर ने जीव जुदा माना है, जीव जुदा. ત્યાં જાઉં જઈએ ચિતા આપણે જઈએ હા સાહેબ જાઓ આવો કરો. प्रश्न पूछा पीछे शरीर जीव जुदा है, हम प्रश्न करते हैं प्रदेश के. शरीर युवान हो तो आत्मा बहुत काम कर सकते हैं शरीर से, और फिर बहुत काम नहीं कर सकते. देखो आत्मा ने शरीर एक है तो ऐसा होता है, ऐसा प्रश्न किया प्रदेश. बहुत प्रश्न है. जो शरीर मजबूत हो कितना काम कर सके. 5 मन, 1 मन मणि को 2 मन व्रत है मैं उपाड़वा क्या उपाड़ी શકે. देखो अरे परदेशी मुंड है एम कहा दे मुंडा मुंड है. चीत प्रधान साथ में थे तो कहीं महाराज कहीं मुंडा परदेशी मुंड है तुम क्या. वो तो कावड़ जैसी, कावड़ समझते ना, वो कावड़ नहीं होती है तो पानी भरने की कावड़. वो तो कावड़ जीर्ण हो तो जुबान आदमी क्या करे, ये कावड़ है था तो समझ आया है. कावड़ से એટલે હા વાંસ જીर्ण हो ઉપાડવાની ઓલું હે ને શું કહેવાય રસી દોરડા કાચા મૂકવાની હોય, મણ મૂકે ત્યાં ઓલું જીर्ण થઈ જાય, પડી જાય. उसी के जुबान में ताकत नहीं ऐसी नहीं, पर वो साधन काचा है. ऐसे शरीर कच्चा है पर शरीर आत्मा है नहीं. समझ आया. ये तो बहुत प्रश्न चलते थे ये वक्त सब. कहते हैं कि अरे वर्तमान जीव जन्म मरण से रहित है, जैसा सिद्ध रहित है राग से, शरीर से, कर्म से, ऐसा भगवान आत्मा अभी राग से, शरीर से, कर्म से रहित है. उस कारण जीव को सम्यकता आदि गुणों से पुष्टि तुष्ट है, अनाथ से रहित है. અને सम्यकत्व आदि 8 गुणों, सम्यकत्व, आनंद ज्ञान, आनंद दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्म अवगान, अगुरुल, अव्यावा
ये 8 गुणों समृद्धि से आनंदमय है आत्मा, अंदर स्वभाव में हो। 8 गुणों से आनंद शक्ति में अंदर आनंदमय आत्मा है। समझ में आया? सम्यक्तवाद 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है, पुष्टि से तुष्ट है। तुष्ट नाम आनंदमय है। 8 गुण की धारण करने से आनंदमय आत्मा है। ये अभी आत्मा ऐसा है, हम कहते हैं। निरोध का आत्मा भी ऐसा है। तो संसारिक वस्तु तो वस्तु है, आखों शक्ति रूप तत्व, वस्तु चैतन्य तत्व, उसमें तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, संकीत आदि अनंत शक्तियां पड़ी है। ये जिस सिद्ध को प्रकट है या अशक्ति रूप में अप्रकट है, वस्तु तरीके सिद्ध समान ही आत्मा। समझ में आया? शुद्ध भाव कहते हैं, वो असिद्ध समान जीव को कहते हैं। और जीव ऐसा है, उस पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन रूपी धर्म पहली पर्याय प्रकट होती। ऐश्वर्य दूसरी कोई क्रिया कांड करने से हमारे बो नहीं कहते। व्रत ने आदि करवाથી પછી વ્યવહાર પેલો સાધન કરે, ત્યાગ કરે બાઈનો, પછી એને સંકિત થાય, નિરાન થાય, ખૂબ રાખ્યું મારે લાકડા. આવા પુસ્તક સમયસારના નામે એ કરતા જયચંદ પંડિતે કેટલો અસર કર્યો. જયચંદ પંડિતે અર્થ કર્યો છે જયપુરનો, બહુ સરસ છે. એને માન નહીં. અરે ભગવાન શું કરે છે. અને સાધુ નામ ધરાવે. ભાઈ એ સચનો અનાદર થાય છે એમનો. એ સુખના પંથ નહીં ભાઈ. આયા એ પંથે જા છો ત્યાં સંસારનું ફળ છે. અહીં तो राग रहित, राग नो अपेक्षा नहीं जिसको, ऐसी चीज भगवान आत्मा तो व्यवहार पहले करे तो पहला व्यवहार पीछे नीचे एम लिखा है तो प्रथम ये है, पीछे ये है. અહીં कहते हैं कि અને બે મોક્ષ માર્ગ સરાવે છે. વ્યવહાર નીચે બહુ મોક્ષ માર્ગ है. भाई टोटल मतलब बे मोक्ष मार्ग है ही नहीं. अरे उसकी श्रद्धा न મળે. मोक्ष मार्ग एक ही है, दो तो कथन में आता है निमित्त देखकर. मोक्ष मार्ग दो है नहीं, तो लिखा चोखा लिखा है दो मोक्ष मार्ग है. पहले व्यवहार आता है, व्यवहार का फल तरीके नीचे आता है. अरे भगवान શું કરે છે. साधु नाम धरावे, આવું કામ કરે, ગજબ કામ કરે. લોકોને બિચારા ખબર ન પડે, સંપ્રદાયના માણસને नवराश नमरे चीज क्या है और कैसे होती है. वो नवराश समझे क्या कहते हैं? खुद नहीं तुझे माथे बैठे मान दे, झुकावे झुकावनार જોઈએ, झुकने वाला तो तैयार है. जैसे कि हाँ चलो कहते हैं, कहते इतनी कबूलात कैसे तेरे आवे. आ जेवा सिद्धमा गुण प्रगट है, संकेत आदि एवा ज गुणों मारामा है. बिल्कुल अल्प नहीं, ओछो नहीं, अधिक नहीं, ऐसी चीज मेरी में है. ऐसी द्रव दृष्टि करना वो महापुरुषार्थ है. समझ में आया? सारा आत्मा अंतर्मुख तत्व, अंतर्मुख आया था निशेष अंतर्मुख, पहले आया निशेष अंतर्मुख आया था. निशेष रूप से अंतर्मुख होने का निर्मद है. कल निर्मद की बात क्या थी रात काल पूछा था ना, मान है निर्मद. ત્યાં निश्चय ने सदा परम समरसी भाव स्वरूप होने के कारण निर्माण है. निश्चय नहीं से निशेष अंतर्मुख होने का निर्मद है. ऐसा कहा. ये मूल पर्याय दृष्टि एने अनादि से हुई है. एक अंश को देखते हैं, राग को देखते हैं, निमित्त को देखते हैं, पर्याय दृष्टि है. वो पर्याय दृष्टि मिथ्या भाव है.
अनादि अनंत चैतन वस्तु क्या है? कृष्ण किया तुम्हें बोला उपदेश किया कैसे, लेकिन तुम्हें मैंने ऐसे तुम्हें किया ऐसे है नहीं। जिन भगवान तो ऐसे फरमाते, देखो शुद्ध जिन वचन ऐसा क्या, जिन पति का शुद्ध वाक्य, जिन पति का शुद्ध वाक्य ऐसा है और भुवन विदित है, वो तो जगत में प्रसिद्ध है। तो नहीं कैसा नवीनती लगता है, हम कहते हैं। तो ये विकल्पनी दया दान व्रत आदि से भिन्न है, तो भुवन विदित है, जगत प्रसिद्ध है और जिन पति का शुद्ध वाक्य है। समझ में आया? भेद ज्ञान की बात है वो। ऐसा भेद ज्ञान करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। साथे लाकड़ा राखी ना है, शुभ भाव मेरा है, ऐसा फंसा है, नहीं तो मिथ्या भाव है। जीवन जी, भगवान तू जैसा है ऐसा लक्ष्य में ले, पीछे हम तू दृष्टि में जा तो तेरे सम्यक दर्शन होगा। धर्म होगा तो पंथ चला, सम्यक दर्शन बिना पंथ में नहीं, तो कुपंथ में है। अरे भाई, थोड़ा दुख भी तने ठीक नहीं लगते हैं तो मिथ्याद का महादुख कैसे सहन होगा भगवान? समझ में आया? एक जरी थोड़ा दुख हो रहे, चींटी कर रहे, चींटी कहते हैं ना, पीड़ी। मकोड़ा ऐसा होता है, मकोड़ा ऐसा पकड़े तूटी जाए बे कटका घोड़े नहीं, पहले राड ना करने, પછી તરત કાઢને કાંઈ ન હોય है। मकोड़ा कहते हैं भैया, इतना दुख तेरे प्रतिकूल लगते हैं, ठीक नहीं, तो आत्मा जैसा है ऐसा न मानकर विपरीत मानता का महादुख नर्क निगूट का ही तैसे कैसे सहन होगा तेरे? पैसा टका सब हो और 106 डिग्री तावा है। સમજવાય? જો આ પગમાં દુખાવો તે પીડે ત્યાં કરીએ, પૈસા ને કરીએ, છોકરો તો છોકરાને કરી જાય, બીજું શું કરે તારે? બે એના આટલું ખોટી થાય, ક્યાં સુધી ખોટી થાય? આવું બધા ધુતારાની ટોળી છે આમાં આવે છે. આમાં એ સમજાય? એ બાયડી, છોકરા, એ મા ને બાપ, એ બધી ધુતારાની આજીવિકા માટે ટોળી મળી છે તને. લૂંટાઈ જાતે કરીને એ વિઠ્ઠલભાઈ છે ને, ક્યાં ઠેકાણે છે એમાંથી આજીવિકા માટે ભિખારી ટોળી મળી ક્યાંક છે, ઓલામાં લખ્યું હોય. આ તો નવું છે ને હિન્દી મારે છે ને, આમાં આ છે ને ક્યાંક છે ભિખારીની ટોળી છે, આ બાજુ છે, આમ કળશ છે એ ઠેકાણે શી ખબર એક વચન પાનો ગુજરાતી પાનું એક જ દેખો. હા, જો શું દેખો, એ પોતે કરેલા કર્મના ફળા આમાં દેખો. હિન્દી લો, હિન્દી કેટલામાં પાનું કીધું? 196. लो, स्वयं किए हुए कर्म के फलानुबंध को स्वयं भोगने के लिए तो अकेला जन्म में मृत्यु में प्रवेश करता है। अन्य कोई स्त्री पुत्र मित्रादि सुख दुख के प्रकारों में बिल्कुल सहायभूत नहीं होता। पग धूड़े दाबता नहीं ने बोलो, दाबे तो हूँ करे 5 डिग्री तड़को है दाबे। थोड़ी थी एक लड़की 12 वर्ष में, उसको कुत्ता कर दिया, कुत्ता, पागल कुत्ता। अपना प्रेमचंद्र एने ओळखीता था, थी छोड़ी लड़की थी 12 वर्ष की, ब्राह्मण की, वो कुत्ता उसमें पागल हो गई, उसमें वो શું કહેવાય, હડકવા
48 કલાક સુધી પાણી કા બિંદુ આ નહીં કઈ એમને સુકાઈ ગઈ। प्रेमचंद भाई ने अपना रामपुर वाला था, उसके पास गए, केम बहन भाई काका મને કઈ ઠીક પડતું નથી, કઈ એને પવન ન દેખાય, કઈ પવન ઠીક ન પડે, કઈ બધા જોવે એના માં ને બાપ ને, બધા बाप तो मरी गया, मां ने भाई बने शू करे क्या करे। ये कहते हैं कि कोई पुत्र मित्र आदि 106 डिग्री बाई खी आम उठ जोए शू तमने छे भाई मने छे अत्यारे सहन थतुं एवुं है આવે છે ને ઓલામાં સગી નારી રે તારી કામની એ ઉભી ટગ ટગ જુવેરી આરે કાયામાં હવે કઈ નથી। છેલ્લી કીર્તિ થઈ ગઈ આ 20 વર્ષની જુવાન અવસ્થા, 2 વર્ષનું લગ્ન। આરે કાયામાં હવે કઈ નથી એવું भी ढुसके रोवेगी। ढुसके समझ ने हाय 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 रोवे नहीं कौन रोवे माता रे के छे ये अपनी आजीविका के लिए ये ठगों की टोली तुझे मिली है उसमें ठगो એટલે ધૂતારા એ મગન નહીં बोला मैं दूतर अपना ठगो कीधो मात्र अपने स्वार्थ के लिए स्त्री पुत्र मित्र बदा हो मित्र एवा बदा हरको होय ત્યાં સુધી ઠીક નહીતર થઈ હામું જોવે નહીં પૈસા વાળા થાય તો હામું જોવા છે। મેં તમારા મિત્ર થઈ છે, મેં તમારા હગા છે, તમારા હાળાના હાળા છું। એમ હક પણ લઈને મારા ને આમ હગો હાળો હોય પૈસા પૈસા નો આમું જોવે પૈસા વાળો થઈ ગયો है। ठगों की टोली तुझे मिली है, लिखा है नहीं धूतारानी टोली है। ए भाइयों भाइयों धूतारानी टोली है ऐसा समझना। हाँ बेटी हाँ हाँ कहते हैं भगवान आत्मा वो तेरा स्वरूप ही ऐसा है, 8 मूल गुण जैसा भगवान को प्रकट हुआ ऐसा ही तेरे में है, किंचित मात्र कम है। ऐसा भगवान आत्मा अंतर्मुख दृष्टि करने से, ऐसी चीज को स्वीकार करने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? पर्याय को राग को निमित्त को स्वीकार करने से मिथ्या दृष्टि होता। ये मैं क्या बात करते हैं गाथा टीका पूर्ण करते टीका का मन शो कर रागेव शुद्धता येषाम सुधियाम कुधियाम पी नयेन केनचितेषाम भिदाम कामपी वेदन हम। अरे जिन सुबुद्धियों को ज्ञानियों को अने कुबुद्धियों को मिथ्या दृष्टि को पहले से शुद्धता है, चाहे तो मिथ्या दृष्टि हो चाहे तो सम्यक दृष्टि हो कि सिद्ध हो, तो पहले से ही अपना सुतिकारी पड़ा। समझ में आया? उसमें कुछ भी भेद में किस नहीं से जानू। अच्छा मुनि कहते हैं व्यवहार व्यवहार है ही नहीं, व्यवहार सच्चा झूठा है। सच्चा देखो सुबुद्धियों संज्ञा ज्ञानी हो और केवल ज्ञानी हो कि कुबुद्धि मिथ्या दृष्टि हो, पहले से भगवान में शुद्धता त्रिकाल पड़ी। उनमें कुछ भी भेद में किस नहीं से जानू, वास्तव में उनमें कुछ भी भेद अर्थात अंतर नहीं। ऐसा आत्मा शुद्ध भाव त्रिकाली द्रव्य स्वभाव वो आदरणीय है, उपादेय है, नजर करने लायक है, आश्रय करने लायक है, ईश्वर कोई आश्रय करने लायक है।